हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर का एक पेपर है भूमि विधियाँ, लैंड लॉ। इसके अंदर एक प्रश्न अक्सर हर बार पूछा जाता है कि नामांतरण से आप क्या समझते हैं। नामांतरण से संबंधित प्रावधानों को समझाते हुए इसके महत्व को समझाइए, बताइए। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो आपको किस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देना है ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहे। जैसा आज हम बता रहे हैं उस प्रकार आप उत्तर देंगे तो आपके अच्छे अंक एग्ज़ाम में प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसमें आपको लिखना है शुरू में, भू राजस्व की दृष्टि से नामांतरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह शब्द नाम प्लस अंतरण से बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है नाम का हस्तांतरण। आपको समझ आ गया होगा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नाम और अंतरण। इसका सामान्य अर्थ होता है नाम का हस्तांतरण। किसी भूमि या संपत्ति का स्वामित्व जब अंतरण या उत्तराधिकार के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो राजस्व अभिलेखों में पुराने स्वामी के स्थान पर नए स्वामी का नाम दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया को नामांतरण की कार्यवाही कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो आपको समझ आ गया होगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम मतलब उसका स्वामित्व हो जाता है, और राजस्व अभिलेखों में पुराने स्वामी के स्थान पर नए स्वामी का नाम दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही नामांतरण कहते हैं। तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा इस प्रकार बता देना है ताकि एग्ज़ामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको लगे कि हाँ, बच्चे ने कुछ पढ़ाई की है। उसके बाद आपको हम पढ़ लेते हैं कि नामांतरण का मतलब इसके उद्देश्य हम देख लेते हैं। इसमें 1, 2, 3 ये उद्देश्य हमने आपको बताए हैं। इसमें सबसे पहला उद्देश्य है राजस्व लगान दायित्व की व्यवस्था। भूमि के अंतरण के साथ ही उसका राजस्व दायित्व भी हस्तांतरित होता है। नामांतरण इस दायित्व के निर्धारण को सुनिश्चित करता है। ये इसके उद्देश्य है। पहला उद्देश्य आपको यह लिखना है। दूसरा है राजस्व अभिलेखों का अद्यतन, मतलब यह उद्देश्य दूसरा है राजस्व अभिलेखों का अद्यतन। भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर भूमि अभिलेखों जैसे खातेदारी, रजिस्टर, जमाबंदी आदि को अद्यतन करना आवश्यक होता है, जिससे सरकार को वास्तविक भूमिदारी की जानकारी मिल सके। तीसरा इसका उद्देश्य है प्रशासनिक पारदर्शिता। प्रशासनिक पारदर्शिता इसमें भूमि से संबंधित किसी भी विवाद या राजस्व कार्यवाही में अभिलेखों में सही नाम होना प्रशासनिक पारदर्शिता और न्याय संगत निर्णय के लिए आवश्यक है। ये 3 इसके उद्देश्य बताए। अब पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया है। नामांतरण की जो प्रक्रिया है वह हम जान लेते हैं। राजस्थान में अब फ़िलहाल इसके बारे में हम इसमें बता रहे हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 से 135 तक में नामांतरण की विधिवत प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये हम राजस्थान के लिए बता रहे हैं। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, जिसमें क्या करना है आपको, सारे जो अंतरण की जो प्रक्रिया है उसके सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में की एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें आपको क्या क्या लिख देना है। सबसे पहले ये निम्न बिंदु आपको लिख देने हैं सारे, जैसे ये मैंने लिखे 8 बिंदु, फिर उनका विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो पहला बिंदु है इसमें प्रक्रिया में अंतरण की सूचना देना, सेक्शन 133, नामांतरण की प्रविष्टि एवं सूचना का प्रकाशन है। तीसरा है आपत्ति है। चौथा है आदेश देने की विधि। 5वां आदेश का अभिलेखन। 6ठा है शुल्क का भुगतान। 7वां है सुनवाई का अवसर। और 8वां है रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सूचना, सेक्शन 134। ये सभी पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब इनका सभी का वर्णन हम कर लेते हैं, क्या क्या प्रक्रिया इसमें की जाती है। पहला इसमें अंतरण की सूचना देना। यदि कोई व्यक्ति भूमि का अधिकार प्राप्त करता है
तो इसमें पहला अंतरण द्वारा या फिर उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त करता है, विधि के परिवर्तन द्वारा प्राप्त करता है, अन्य किसी विधिक माध्यम से, तो वह व्यक्ति 3 माह के भीतर तहसीलदार अथवा नियुक्त प्राधिकारी को सूचना देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। यह सूचना पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक या सीधे संबंधित अधिकारियों को दी जा सकती है। पहली इसमें प्रक्रिया का पहला बिंदु था अंतरण की सूचना देना, ये सेक्शन 133 के अंतर्गत था। और इसी में और आगे हम देख लेते हैं, यदि अधिग्राही अवयस्क है तो उसकी ओर से अभिभावक सूचना देगा। महत्वपूर्ण निर्णय भी इसमें किए गए हैं। सूरजमल बनाम हजारी अन्यथा कब्जा के मामले में कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी सूचना देने के लिए बाध्य है यदि कब्जा अंतरण या उत्तराधिकारी के सदृश हो। दूसरा इसमें है पॉइंट, नामांतरण की प्रविष्टि एवं सूचना का प्रकाशन करना। नामांतरण रजिस्टर प्रत्येक गांव के एक नामांतरण रजिस्टर रखा जाता है जिसमें सभी दावों की प्रविष्टि की जाती है। ये बहुत ही सरल भाषा है, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सूचना का प्रकाशन, इसमें प्रविष्टि के समय उस दावे की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा गांव के अन्य स्पष्ट स्थानों पर चस्पा की जाती है। तीसरी प्रक्रिया है, इसमें प्रक्रिया में तीसरा बिंदु है आपत्ति आती है। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति ये सूचना यदि चस्पा करते हैं उसके बाद में क्या है, आपत्तियां लेते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि उस प्रविष्टि पर आपत्ति करना चाहता है तो वह लिखित या मौखिक रूप से तहसीलदार या प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सकता है। अधिकारी आपत्ति का परीक्षण कर संक्षिप्त जांच के बाद आदेश पारित करता है। चौथा इसमें बिंदु है आदेश देने की विधि। निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया जाता है। पहला, विधिपूर्ण कब्जा। नामांतरण का आदेश तभी पारित किया जाएगा तब जब विधिपूर्ण कब्जा कर लिया जाएगा। दूसरा, आणविक कब्जा। कब्जा वास्तविक हो या प्रतीकात्मक, यदि विधि सम्मत है तो उसे मान्यता दी जाएगी। अवैध सव्यवहार। किसी अवैध या शून्य संव्यवहार के आधार पर प्राप्त कब्जे को मान्यता नहीं दी जाएगी। उसके बाद की प्रक्रिया है आदेश का अभिलेखन। आदेश का अभिलेखन होगा। पारित आदेश का सार नामांतरण रजिस्टर में हस्ताक्षरित रूप से अभिलिखित किया जाता है। संबंधित खातों व पासबुक में आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं। इसमें छठा पॉइंट है शुल्क का भुगतान। इसमें प्रक्रिया में आएगा, नामांतरण के लिए विहित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होता है। यह शुल्क राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, क्योंकि सभी राज्य सरकारों का अलग अलग शुल्क होता है तो इसमें राज्य सरकार इसको तय करती है। उसके बाद में 7वां पॉइंट इसमें लिखेंगे सुनवाई का अवसर। भूरा बनाम उभाराम अभिलेखित खातेदार को नामांतरण से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। ये इसका मामला था। इसमें बताया गया था कि अभिलेखित खातेदार को नामांतरण से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अब सबसे अंत में आता है रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सूचना। यदि कृषि भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत होता है जिसे हक, लाभ या प्रभार सर्जित, समनुदेशित या नष्ट होता है तो उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तहसीलदार को उसकी सूचना दी जाएगी। अब ये 8 पॉइंट थे इसमें प्रक्रिया के, नामांतरण की प्रक्रिया की राजस्थान में। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं नामांतरण का महत्व क्या क्या है। इसमें महत्व, सबसे पहला महत्व है राजस्व निर्धारण। यह सुनिश्चित करता है कि सही व्यक्ति से लगान वसूला जाए। ये पहला इसमें पॉइंट है महत्व में, सही व्यक्ति से लगान वसूल किया जा सकता है। स्वामित्व का संकेत। यद्यपि यह अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं करता, फिर भी यह दर्शाता है कि किसके पास भूमि का दखल है। विवाद से बचाव। इसमें विवाद से बचाव में अद्यतन रिकॉर्ड भूमि विवादों को कम करते हैं। कृषि लाभों का लाभ। अनेक
सरकारी योजनाओं, ऋण, बीमा, सब्सिडी आदि का लाभ केवल नामांतरण के पश्चात ही संभव हो पाता है। जब किसी व्यक्ति के नाम नामांतरण होता है तो उसका लाभ वह जब ले सकता है। तो ये आज हमने आपको बताया नामांतरण की प्रक्रिया, उद्देश्य और इनका महत्व। अब इसमें सबसे लास्ट में आपको एक शॉर्ट में लिख देना है कि नामांतरण एक राजस्व प्रशासनिक प्रक्रिया है जो भूमि स्वामित्व परिवर्तन को आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज कर विधिक रूप से प्रदान करती है। यद्यपि यह स्वामित्व अधिकार का अंतिम प्रमाण नहीं होता, किंतु यह राजस्व दायित्व योजनाओं का लाभ एवं प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है। भूमि विवादों से बचने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए नामांतरण की प्रक्रिया समय पर पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि नामांतरण से आप क्या समझते हैं, नामांतरण से संबंधित प्रावधानों को हमने आज समझाया, उसके महत्व को आज हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा, इसका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आप वापस रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्या था कि आप एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर एग्ज़ाम में रहेगा। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।